हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और एक बार फिर से मैं लोकेश सिंह शेखावत आपका आपके अपने लकी सर यूट्यूब चैनल परिवार पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। दोस्तों, हम राजस्थान में पशु संपदा के टॉपिक की विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, जिसमें पहले दिन हमने गाय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की, दूसरे दिन हमने बकरी के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। राजस्थान का बकरे के मांस के उत्पादन की दृष्टि से देश में पहला स्थान है। हमारा राज्य राजस्थान बकरे का मांस है वह देश का लगभग 35% उत्पादित करता है। दोस्तों, कल की क्लास में मैंने एक चैलेंज क्वेश्चन भी दिया था और चैलेंज क्वेश्चन यह था कि बकरी के मांस को क्या कहते हैं, जिसका सही जवाब होगा चेवनी। चेवनी भी कह सकते हैं और चेवण भी कह सकते हैं। जिसका सही जवाब देने वाली छात्रा चंदा सैनी इंद्रपुरा थी। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो जवाब दिया वह थी सीमा यादव गुहाला। आप दोनों छात्राएं बधाई के पात्र हैं और ईश्वर से कामना करता हूं कि आपको अपना लक्ष्य जल्द से जल्द हासिल हो। दोस्तों, बकरी के मांस को चेवनी कहते हैं, सुअर के मांस को गोश्त कहते हैं, मुर्गे के मांस को चिकन कहते हैं, भेड़ के मांस को मटन कहते हैं। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों राजस्थान की पशु संपदा में पार्ट नंबर 3 की, जिसमें हम चर्चा करेंगे दोस्तों आज ही किसकी, भैंस की। किसकी करेंगे? भैंस की, जिसको आप बफेलो बोलते हैं। अब आपसे कोई भी पूछे कि भैंस को किस किस नाम से जाना जाता है, भैंस को खोड़ी कहा जाता है। क्या बोला भैंस ने? खोड़ी, रोड़ी और लुलापा। कई बार कौन देखा कि कई आदमी बोले बाईजी आ रोड कटे जागी, बोले बाईजी आ रोड तो खेड़ी पर जागी। यानी भैंस को कुछ स्थानों पर रोड कहा जाता है, कुछ स्थानों पर खोड़ी कहा जाता है, कुछ स्थानों पर लुलापा कहा जाता है। ये सारे भैंस के क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं हम पहले भैंसों की संख्या की। 2012 में जो 19वीं पशु गणना हुई थी, उस पशु गणना के अनुसार राजस्थान में जो कुल भैंसें थी वो कितनी थी दोस्तों? आपको पता होना चाहिए। वो थी लगभग 13 मिलियन। कितनी थी? 13 मिलियन। अगर इसको आप लाखों में लिखते हैं तो 129.76 लाख लिख सकते हैं। 2019 में जो 20वीं पशु गणना हुई उसके अनुसार राजस्थान में कुल भैंसें 13.7 मिलियन। इसका अर्थ यह हुआ कि भैंसों की संख्या में क्या हुई? वृद्धि हुई। यानी राजस्थान में जितने प्रकार का पशुधन पाया जाता है उनमें एकमात्र पशुधन भैंस है जिसकी पशु गणना में वृद्धि हुई है। क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो ध्यान देना कि 2019 में राजस्थान में भैंसों की संख्या कितनी हो गई? 13.7 मिलियन। अब आपसे कोई पूछे कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो आपका जवाब होना चाहिए 5.53% की वृद्धि हुई। 2012 की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान में जितना पशुधन है उसका ये कुल भैंसे 13 मिलियन जो है वो 22.35% है। यानी राजस्थान में कुल पशुधन का ये भैंसे कितनी थी 2012 में? 22.35%। जो भारत में कुल भैंसों की संख्या का कितना होगा? 11.94%। ये सारे किसकी दृष्टि से है? 19वीं पशु गणना की दृष्टि से। 2019 में जो 20वीं पशु गणना हुई है उसके अनुसार आपको इतना ध्यान रखना है कि भैंसों की राजस्थान में कुल संख्या कितनी है? 13.7 मिलियन। और कुल वृद्धि दर कितनी है? 5.53%। भैंसों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है।
कोई भी आपसे पूछे कि पहला को किसका है, पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है। किसका है? उत्तर प्रदेश का है। और भैंसों की दृष्टि से दूसरा स्थान किसका है? राजस्थान का है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं किसकी? भैंसों की। तो ध्यान देना, भैंस को क्या कहते हैं? खोड़ी कहते हैं, रोड़ी कहते हैं, लुलापा कहते हैं। क्या कहते हैं? भैंस को खोड़ी, रोड़ी, लुलापा कहते हैं। तो क्यों ना अब हम भैंसों की मुख्य नस्लों की बातें कर लेते हैं। देखो दोस्तों, वैसे तो भैंसों की बहुत सारी नस्लें हैं, लेकिन आपको विशेषकर 2 याद करनी है। वो 2 नस्लें कौन कौन सी आपको वो पता होना चाहिए। ठीक है, पता कर लोगे? चलो मैं बता देता हूं कौन कौन सी है वो नस्लें। देखो दोस्तों, भैंस को अधिकांशतः पता है कौन लोग रखते हैं? संपन्न लोग, यानी जो अधिक पैसे वाले होते हैं। और संपन्न लोग ज्यादातर कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। कौन से क्षेत्र में? जयपुर और अलवर के क्षेत्रों में। यानी सर्वाधिक भैंसें राजस्थान में कहां पाई जाती है? जयपुर व अलवर में सर्वाधिक भैंसें। कोई भी आपसे पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक भैंसें कहां पाई जाती है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? जयपुर और अलवर में। तो भैंसें कम कहां पाई जाती है? भैंसें वहां कम पाई जाती है जहां पानी की कमी होती है। यानी जठे पानी कम हुए बट भैंस कम हुए, यानी भैंस कम कटे है जैसलमेर में। यानी राजस्थान में सबसे कम भैंसें कहां पाई जाती है? जैसलमेर में पाई जाती है। सबसे कम भैंसें राजस्थान में कहां पाई जाती है? जैसलमेर में पाई जाती है। कोई भी आपसे पूछे कि राजस्थान में सबसे अधिक भैंसें कहां पाई जाती है? जयपुर अलवर में। क्यों? क्योंकि इनको अधिक संपन्न लोग रख सकते हैं, और वो अधिक संपन्न लोग कहां रहते हैं? जयपुर व अलवर में। और भैंसें कम कहां पाई जाती है? जहां पानी की कमी होती है। और पानी की कमी कहां है? जैसलमेर में। यानी सबसे कम भैंसें कहां पाई जाती है? जैसलमेर में पाई जाती है। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं भैंसों की नस्ल की। सबसे पहली जो भैंसों की नस्ल है उसका नाम है मुर्रा है। कौन से है? मुर्रा है। मुर्रा है नस्ल की भैंसें कहां पाई जाती है राजस्थान में? जयपुर और अलवर के क्षेत्र में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? जयपुर और अलवर के क्षेत्र में पाई जाती है। मुर्रा है नस्ल भैंसों की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। यानी भैंसों में जितनी भी नस्लें हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है? मुर्रा है। कौन सी है? मुर्रा है। इस मुर्रा है भैंस को खुंडी भैंस भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? खुंडी भैंस भी कहते हैं, क्योंकि इसके जो सींग होते हुए वो ऐसे मुड़े हुए रहते हैं। और अपनी मारवाड़ी भाषा में उसको कुंभी भैंस बोलते हैं, जो हरियाणा और हरियाणा से लगने वाले जिलों में पाई जाती है। विशेषकर जयपुर और अलवर में पाई जाती है। इसके अलावा यह भरतपुर में भी पाई जाती है, दौसा में भी पाई जाती है, नागौर में भी पाई जाती है, गंगानगर में भी पाई जाती है, सवाई माधोपुर में भी पाई जाती है। वैसे मुर्रा नस्ल की जो उत्पत्ति वो पाकिस्तान में हुई है, लेकिन ज्यादा कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? हरियाणा से लगने वाले सीमावर्ती जिलों में पाई जाती है। तो ध्यान देना है कि भैंसों की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है। कोई भी आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे? सर्वश्रेष्ठ नस्ल होती है मुर्रा है भैंस, जिसको क्या कहा जाता है? खुंडी भैंस कहा जाता है, जो कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? जयपुर और अलवर वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। और जयपुर और अलवर से जितने भी जिलों की सीमा लगती है उन जिलों में पाई जाती है। कौन से जिलों में? कौन से जिलों में? जयपुर और अलवर व उनके आसपास के जिलों में पाई जाती है। अब देखो दोस्तों, जो सर्वश्रेष्ठ नस्ल है वो कौन से? मुर्रा। इसका जो प्रजनन केंद्र है, इसका जो प्रजनन केंद्र है वह कहां पर बना हुआ है? वह बना हुआ है कुमेर, भरतपुर में। कोई भी आपसे पूछे कि मुर्रा है नस्ल का प्रजनन केंद्र कहां है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? भरतपुर के कुम्हेर में है। कहां है? भरतपुर के कुम्हेर में है। तो आप आसानी से बता सकते हो कि भैंसों की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है? मुर्रा भैंस।
देखो इसकी एक विशेषता होती है, इसको खुंडी भैंस क्यों कहा जाता है। इन खूंटा का बांधड़ी रखा जना टक टक करबो करे, ऐ करबो करे टक टक। एक बार क्या हो कि एक जवाई हो वो आपका सासर गेड़ो जना बेचारा ने सुसरा कन भैंस कन सुआन दियो। अब रात में भैंस है करे टक टक टक, जना बा सांकड़ बाजा जना वो देखे पाजे बाजरी आगी ना खड़े और चारू मेर दिखा ना देखा ना कोई दिखो तो हाथ को नहीं जना ओजू पड़ जा। ओजू थोड़ी देर बाद भैंस है करे टक टक टक, जना वो देखियो कि क्या करे आएगी ना सुसरो पड़ते बोला सोजिया भैंस की साकड़ बाजे है। तो इसीलिए मुर्रा भैंस को क्या कहते हैं, खुंडी भैंस कहते हैं। देखो भैंस से शिकायत करती है, क्या शिकायत करती है भैंस, ये कहती है कि थे दूध तो मेरो पियो वो भी बोर्नवीटा डाल डाल के। तो पछ गुणगाने ऊंट कार गाय का ही क्यों करो थे। तो आपने भी देखा होगा कि छोटी क्लासों में निबंध गाय और ऊंट पर ही लिखवाया जाता है, कभी भैंस पर निबंध लिखते देखा है क्या, और ना ही लिखा होगा। तो भैंस क्या कहती है कि थे दूध तो पियो मेरो वो भी बोर्नवीटा डाल डाल के, तो फिर निबंध लिखना के लिए गाय और ऊंट ही क्यों। अरे अठा तक तो कोई बात को नहीं, पर कई बार बोल दो कि गई भैंस पानी में, कहीं बाकी सारा जानवर तो पानी के करने जा रही है के, और कोई टाबर ने काम के लिए खेवा और वो नहीं सुना जना बोला कि भैंस के आगे बीन बजाना, क्या बाकी सारा जानवर का आगे तो अन्य सिंह वाला गाना ही बजाओगे थे। कोई औरत काली होने वाला भैंस वर्गी काली हो रही है कि यहाँ बाकी तो सारा जानवर फेरन लोली लगा घूम रहे है के। कोई औरत खाखार मोटी हो रही है तो खेदो थे कि खाखार भैंस वर्गी हो रही है, क्या बाकी सारा जानवर का तो जीरो फिगर है के। अरे मानत तो बदनाम करया जिखा करया मारला टाबरा नहीं कौन छोड़ा कोई टाबरी हो खाखार मोटो जानवर खाखार पाडिया बरको हो रही है। अरे हमने लोगों का ऐसा क्या बिगड़ा है जो लोग हमें पसंद नहीं करते। ये तो भला उस बेबी का जो हमें पसंद करती है, बेबी को भैंस पसंद है, बेबी को भैंस पसंद है, क्या पसंद है, बेबी को भैंस पसंद है। अरे थे गाय ने माता क्यों कदे मानी मौसी के बुआ के नानी के क्यों खे दिया करो, थारो खेबा में के बिगड़े। तो भैंसों की ये हमेशा से शिकायत रही है। और एक विशेषता और बता दूं कि पानी में गई हुई भैंस और शॉपिंग मॉल में गई हुई औरत जल्दी से बाहर नहीं आती है। कभी कोई औरत या बालिका अगर इसको देख रहे हैं तो अपने ऊपर नेगेटिव ना लें, ये केवल एक जोक है मनोरंजन के लिए। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है, मुर्रा है, जिसका जो दूध होता है उसमें फैट 7 से 8% तक होती है। दूसरी जो नस्ल है दोस्तों वो कौन सी आपको पता होना चाहिए। दूसरी जो नस्ल है उसका नाम है महसाणा। महसाणा गुजरात का एक जिला है। महसाणा क्या है, गुजरात का एक जिला है। इस भैंस की उत्पत्ति यहां महसाणा में हुई थी, जो गुजरात से लगने वाले राजस्थान के जिलों में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, गुजरात से लगने वाले राजस्थान के जिलों में पाई जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर जालोर में पाई जाती है और सिरोही में पाई जाती है। कौन सी भैंस, महसाणा भैंस। कौन सी भैंस, महसाणा भैंस। तो ध्यान देना है दोस्तों कि महसाणा भैंस कहां पाई जाती है, जालोर सिरोही में पाई जाती है। और इसकी उत्पत्ति कहां हुई थी, महसाणा गुजरात में हुई थी। कहां हुई थी, महसाणा गुजरात में हुई थी। तीसरी जो नस्ल है दोस्तों वो कौन सी, आपको ये भी पता होना चाहिए। तीसरी नस्ल का नाम है जाफराबादी। क्या नाम है, जाफराबादी। इस मुर्रा नस्ल की एक विशेषता और बता दूं मैं आपको, इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, गहरा काला होता है। कैसा होता है, गहरा काला होता है। अब हम बात कर रहे हैं कौन सी की, जाफराबादी की। कौन सी की, जाफराबादी की, जो गुजरात में एक स्थान है जिसका नाम है काठियावाड़। काठियावाड़, यहां पर ये भैंसें पाई गई है, जिसके कारण इन भैंसों को क्या कहा जाता है, काठियावाड़ी भैंसे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, काठियावाड़ी भैंसे भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इनकी उत्पत्ति कहां हुई थी, गुजरात के काठियावाड़ में। ये जो भैंसे है दोस्तों वो राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है।
यानी हम कह सकते हैं राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी सीमावर्ती जिलों में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी सीमावर्ती जिलों में पाई जाती है। कौन सी भैंस? जाफराबादी। जाफराबादी को कौन सी भैंस कहते हैं? काठियावाड़ी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी उत्पत्ति कहां हुई थी? काठियावाड़ में हुई थी। कहां हुई थी दोस्तों? काठियावाड़ में हुई थी। और ये जो भैंस होती है उसकी एक सबसे बड़ी विशेषता होती है, ये भैंस सबसे अधिक शक्तिशाली होती है, सबसे अधिक शक्तिशाली होती है। इसी कारण 2014 में शक्तिशाली मादा जानवर का पुरस्कार इसी भैंस को मिला था। कोई भी आपसे पूछे कि 2014 में शक्तिशाली मादा जानवर का पुरस्कार किसे मिला, तब आप आसानी से जवाब दे सकते हैं जाफराबादी नस्ल की भैंस को मिला, जो सबसे अधिक शक्तिशाली होती है। इसमें जान बहुत होती है दोस्तों। क्या होती है? जान बहुत होती है। किसमें दोस्तों? जाफराबादी में शक्तिशाली होती है। चौथी भैंस कौन सी, आपको यह भी पता होना चाहिए। चौथी भैंस का नाम है दोस्तों सुरती, जिसकी उत्पत्ति देखो नाम से ही पता चल रहा है, गुजरात के सूरत में हुई। कहां हुई? गुजरात के सूरत में हुई, जो राजस्थान के दक्षिणी भाग में वह उदयपुर के आसपास के जिलों में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? राजस्थान के दक्षिण में और उदयपुर के आसपास के जिलों में पाई जाती है। इस सुरती भैंस की एक विशेषता होती है दोस्तों। क्या विशेषता होती है? कि इसके सींग है वो बड़े होते हैं और ऐसे दराती नुमा होते हैं। कैसे होते हैं? दराती नुमा होते हैं। किसके? सुरती भैंस के। किसके? सुरती भैंस के। एक दोस्तों एक भैंस का नाम है, पांचवी भैंस अपनी है भदावरी। कौन सी है? भदावरी। ध्यान देना, जिसकी उत्पत्ति दोस्तों मध्य प्रदेश में हुई थी। इसकी उत्पत्ति कहां हुई थी? मध्य प्रदेश में। कौन सी भैंस की? भदावरी की। कौन सी भैंस की? भदावरी की, जो राजस्थान में धौलपुर, करौली और भरतपुर जिलों में पाई जाती है, जिसके दूध में वसा की मात्रा ज्यादा होती है, यानी फैट की मात्रा ज्यादा होती है। और विश्व की अगर प्रथम क्लोन भैंस कोई आपसे पूछे कि विश्व की प्रथम क्लोन से तैयार की गई भैंस कौन सी है, उस भैंस का नाम है गरिमा। क्या नाम है? गरिमा। तो दोस्तों भैंसों की मुख्य नस्लें कौन कौन सी है? मुर्रा है, जिसको क्या कहते हैं? कुंडी भैंस कहते हैं। इसका प्रजनन केंद्र कहाँ है? कुमेर भरतपुर में है। यह भैंसों की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। सर्वाधिक भैंसें कहाँ पाई जाती है? जयपुर अलवर में पाई जाती है। इस भैंस का रंग कैसा होता है? गहरा काला होता है। इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? पाकिस्तान में। दूसरी भैंस कौन सी दोस्तों? महसाणा, जो गुजरात के महसाणा जिले में उत्पादित हुई। इसकी उत्पत्ति गुजरात के महसाणा जिले में हुई थी, जो राजस्थान के जालौर व सिरोही जिलों में पाई जाती है। तीसरी नस्ल कौन सी दोस्तों? जाफराबादी, जिसकी उत्पत्ति गुजरात के काठियावाड़ में हुई। इस कारण इसको काठियावाड़ी भैंस भी कहा जाता है। यह भैंस राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी सीमावर्ती जिलों में पाई जाती है और सबसे अधिक शक्तिशाली होने के कारण इस भैंस को 2014 में सबसे शक्तिशाली मादा जानवर का पुरस्कार मिला है। चौथी भैंस कौन सी? सूरती, जिसकी उत्पत्ति कहां हुई? गुजरात के सूरत में हुई। जिसके सींग लंबे होते हैं, वह दराती नुमा होते हैं। पांचवी भैंस कौन सी? भदावरी, जिसकी उत्पत्ति कहां हुई? मध्य प्रदेश में, जो राजस्थान में कौन से जिलों में पाई जाती है? राजस्थान में धौलपुर, करौली और भरतपुर जिलों में पाई जाती है। कौन से जिलों में? धौलपुर, भरतपुर और करौली जिलों में पाई जाती है। विश्व की प्रथम क्लोन भैंस कौन सी है? उसका नाम है गरिमा। तो दोस्तों यहां तक अगर आपके समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें सुझाव दें। कोई कमी रहती है तो उसके बारे में भी बताएं, क्योंकि ना कोई कैमरा है, ना कोई स्टैंड है, बाकायदा मोबाइल से रिकॉर्ड है, संसाधनों की कमी है, उसके बावजूद मैं आपके लिए प्रयास करने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों इसके अलावा भी भैंसों की और नस्लें होती है, जैसे रथ है, नागपुरी है, लेकिन उनके बारे में विशेषतर नहीं पूछा जाता है। लेकिन अधिकांश प्रश्न एक क्वेश्चन पूछा जाता है। वो क्वेश्चन क्या है दोस्तों?
कि भैंस प्रजनन व अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भैंस प्रजनन व अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भैंस प्रजनन व अनुसंधान केंद्र वल्लभ नगर उदयपुर में है। कहाँ है? वल्लभ नगर उदयपुर में है। लेकिन कोई पूछ ले कि मुर्रा भैंस का प्रजनन केंद्र कहाँ है? तब कुमेर भरतपुर में। किंतु डायरेक्ट पूछ ले कि भैंस प्रजनन व अनुसंधान केंद्र कहाँ है? उदयपुर के वल्लभ नगर में है। दोस्तों आज का मेरा जो चैलेंज क्वेश्चन है वह यह है कि राजस्थान में कृषि का सबसे बड़ा फार्म कहाँ है? राजस्थान में बकरी का सबसे बड़ा फार्म कहाँ है? ध्यान देना, राजस्थान में बकरी का सबसे बड़ा फार्म कौन से जिले में स्थित है? इसका जवाब देने वाले विद्यार्थी का नाम कल के वीडियो में अनाउंस किया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।